स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश सेकंड चैप्टर डे ड्रीम्स। तो बच्चों, ये डे ड्रीम्स का मतलब होता क्या है? जैसे कि हम क्या जानते हैं, ड्रीम्स ड्रीम्स क्या होते हैं? जो हम रात को सपने देखते हैं। वैसे ही डे ड्रीम क्या होता है? ये डे ड्रीम का मतलब होता है समथिंग सिमिलर टू अ ड्रीम बट वन दैट ऑकर्स व्हेन वन इज अवेक। यानी कि जो हम सपने देखते हैं, तो हम सपने देखते कब है? हम रात को सोते टाइम देखते हैं। बट डे ड्रीम का मतलब क्या होता है? ऐसे सपने जो एक इंसान जगे हुए देख रहा है, यानी कि वो इमेजिन करता है कि मेरे पास ये मिल जाता, वो मिल जाता। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Once there lived a couple who spent a lot of time in ideal talk। यानी कि एक बात की बात है जहाँ पे क्या रहते थे, कपल्स रहते थे, यानी कि सपोज हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो वो क्या करते थे, वो बहुत ही ज्यादा टाइम किस में स्पेंड करते थे? आइडियल टॉक। आइडियल टॉक मतलब क्या होता है? आइडियल टॉक यानी कि नॉनसेंस टॉक, यानी कि जिसका कुछ मतलब नहीं होता है, सिली होते हैं, बेमतलब की जो बातें होते हैं, वो बेमतलब की बातें करते थे। One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows। यानी कि एक दिन जो हस्बैंड था, यानी कि वो जो कपल थे उसमें से जो हस्बैंड था, वो क्या बोलता है कि मुझे ना हमेशा से बहुत सारे क्या रखने थे, काउज रखने थे। अगर मुझे कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाते, यानी कि ज्यादा पैसे मिल जाते, तो वो क्या करता, वो बहुत ज्यादा काउज को खरीदता। यानी कि वो क्या कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास काऊ भी एक है, बट वो क्या बोल रहा है कि ना मुझे कहीं से तो पैसे मिल जाते तो मैं क्या करता, मैं एक्स्ट्रा काउस खरीदता और क्या करता, एक्स्ट्रा काउ खरीदता। नेक्स्ट, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव टू फीड द काउज, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम। यानी कि जो कपल्स थे, कपल्स में से जो वाइफ थी, वो क्या बोलती है, वो बोलती है ना कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ना तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना रहेगा। जैसे हम देखते हैं, अगर हम काउस को रखते हैं तो काउस को क्या करना पड़ता है, जो गाय होती है उनको भी हमारी तरह क्या करना रहता है, उनको खाना खिलाना रहता है, उनको नहलाना रहता है, देन उनको ग्रेजिंग यानी कि घास चराने लेके जाना पड़ता है। तो वही जो वो हस्बैंड और वाइफ से, तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती है कि ना अगर इतने सारे काउज होंगे तो क्या होगा, हमारे पास काम भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यू हैव टू फीड द काउज, यानी कि तुम्हें वो जो गाय है उन्हें क्या कराना पड़ेगा, उन्हें खिलाना पड़ेगा। वॉक देम यानी कि उन्हें चलाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। बाथ देम यानी कि उन्हें नहलाना पड़ेगा। मिल्क देम यानी कि क्या, गाय का दूध निकालना। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या कर रहा है, गाय को मिल्क कर रहा है। काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, यानी कि जो गाय होती है उनको क्या बहुत ही ज्यादा ख्याल की जरूरत होती है, उन्हें क्या बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। वन काउ वुड बी इनफ, यानी कि जो एक काउ है वो बहुत होगी। देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउज सेड द वाइफ, यानी कि ना और गाय खरीदने की क्या है, जरूरत नहीं है, एक काउ बहुत है। क्योंकि अगर ज्यादा काउज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट think of all the milk we will get if we buy more, said the husband। यानी कि जरा सोचो, हमें कितने सारे मिल्क मिलेंगे अगर हम लोग ज्यादा गाय खरीदेंगे। गाय क्या करती है, गाय हमें दूध देती है। तो ये जो हस्बैंड है, ये ग्रीड में आके यानी कि लालच में आके वो क्या बोल रहा है कि जरा सोचो, अगर एक काऊ हमें मिल्क देती है तो बहुत सारी काऊ हमें कितना मिल्क देगी। दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड, यानी कि हाँ ये तो सच है। वाइफ ने क्या किया, उस पर एग्री किया। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। यानी कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा दूध होगा तो दूध से हम क्या बना सकते हैं, दूध से हम जानते हैं, दूध से हमारी दही बनती है, देन बटर बनता है, बटर यानी कि क्या, मक्खन, एंड क्या बनता है, घी बनता है। तो वो वाइफ भी क्या बोलती है कि हाँ दूध ज्यादा रहेगा तो मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्दन पोट्स केप्ट असाइड, यानी कि जो अर्दन पोट यानी कि मिट्टी का घड़ा जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये क्या है, एक अर्दन पोट है। तो क्या बोलती है कि कितने लकी रहेंगे हम लोग कि हमारे पास ये जितने भी अर्दन पोट्स रखे हुए, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, वो क्या होगा, हम सब उसको यूज करेंगे। आई विल यूज वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क
वन फॉर दही, वन फॉर बटर, यानी कि मैं उसमें से एक मिट्टी के घड़े को क्या करूंगी, मिल्क दूध के लिए यूज करूंगी, एक को किस लिए यूज करूंगी, तो मैं एक को दही के लिए यूज करूंगी और एक में क्या डालूंगी, बटर डालूंगी। द घी आई विल पुट इन द अनदर जार, और वो घी को क्या करेगी, वो घी को मट्टी के घड़े में नहीं रखेगी, वो घी को किस में रखेगी, एक दूसरे जार में रखेगी। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, यानी कि जो वाइफ रहती है, वाइफ की क्या है, बहन है, तो वो उसकी क्या बोलती है, वाइफ बोलती है कि जो मेरे बचे हुए पॉट है ना, मैं उसमें क्या करूंगी, मैं उसमें अपनी बहन को भी दूध दे के भेज दूंगी। Send milk to your sister? Who said you could send milk to your sister? यानी कि जो हस्बैंड है वो क्या बोलता है, हाँ तो मिल्क भेजेगी, किसने बोला कि तू दूध अपनी बहन को भेज सकती है। यानी कि जो हस्बैंड है उसको क्या लगा, उसको बुरा लगा कि वाइफ वो जो दूध बचा हुआ है वो क्या कर रही है, वो अपने बहन को दे रही है। तो वो उसको पूछता है कि तुझे किसने बोला कि जो मिल्क है, जो दूध है, वो तुम अपनी बहन को भेज सकती हो। There will be plenty of milk. If we have so many cows, why shouldn't send it to my sister? यानी कि जो वाइफ है, वाइफ क्या बोलती है, हमारे पास बहुत ज्यादा दूध रहेगा, यानी कि लेकिन रियलिटी क्या है, इनके पास कोई भी काऊ नहीं है, ना इनके पास दूध है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे, ये लोग सोच रहे। तो अपनी वाइफ क्या बोलती है, वाइफ बोलती है ना हमारे पास बहुत दूध रहेगा, तो अगर इतने ज्यादा काउज भी रहेंगे तो वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, यानी कि मैं क्यों नहीं भेजू अपनी बहन को। यानी कि वाइफ क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मैं क्यों नहीं भेजू दूध, क्योंकि बहुत सारे काउज है, बहुत सारे काउज है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दूध भी होगा। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई। यानी कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि तू अपनी बहन को दूध नहीं भेज सकती है, तो तू अपनी बहन को दूध क्यों नहीं भेज सकती है, तो वो इसलिए कि जो बचा हुआ मिल्क रहेगा, जो बचा हुआ दूध रहेगा, हस्बैंड उसको क्या करेगा, हस्बैंड उसको जाएगा और उसको मार्केट में बेच देगा। I will decide what to do with all that milk and not a drop of it goes to your sister. Remember, यानी कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है कि ये जो मिल्क का एक एक बूंद है वो ना मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा कि इस दूध का क्या करना है, यानी कि वो सोचेगा कि उसको बेचना है या उसको रखना है या किसी को देना है, इसमें से एक ड्रॉप भी यानी कि एक बूंद भी तेरी बहन को नहीं जाएगा। रिमेम्बर, रिमेम्बर यानी कि क्या, याद रखना, कि तू ये याद रखना कि जो दूध का एक ड्रॉप है वो क्या तेरी बहन को नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो वो मार्केट में सेल होने जाएगा। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. यानी कि जो वाइफ है वो क्या बोलती है कि मैं भी देखती हूँ क्योंकि मुझे कैसे रोकता है कि मैं अपनी बहन को एक पूरा घड़ा भरा हुआ दूध भेज सकूं। यानी कि इनके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, यानी कि क्या, लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई भी किस बात पे हो रही है, जो चीज इनके पास है ही नहीं, यानी कि जो इस पे ये लोग क्या कर रहे हैं, आइडियल टॉक कर रहे हैं। तो आइडियल टॉक मीन्स क्या हुआ, नॉन सिली टॉक, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. यानी कि जो वाइफ है, वाइफ क्या बोलती है कि मैं सारा हार्ड वर्क करूं, यानी कि मैं सारे काम करूं, मैं काउस के पीछे पीछे जाऊं, और तो नेचुरली क्या, यानी कि मैं ही डिसाइड करूंगी, मैं ही सोचूंगी कि दूध के साथ क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम्ड, यानी कि मुझे रोक के दिखाओ। वाइफ क्या बोलती है कि मुझे रोक के दिखाओ। Is that so? Shouted the husband. Watch this. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. यानी कि वो जो हस्बैंड है वो जब अपनी वाइफ का सुनता है, वाइफ क्या बोलती है उसको कि मुझे रोक के दिखाओ, मैं हार्ड वर्क करूंगी, मैं सोचूंगी कि दूध के साथ क्या करना है। तो हस्बैंड क्या बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो क्या करता है, he began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. यानी कि वो क्या करता है, वो खड़े होता है और जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो क्या करता है, उसको तोड़ना चालू कर देता है। और ये देखने के बाद जो उसकी बीवी है, जो उसकी वाइफ थी, वो क्या करने लगती है, वो चिल्लाने लगती है।
Gopal Bhatt, who was passing by, heard all the commotion and rushed inside. यानी कि जो गोपाल भट्ट था जो वहां से जा रहा था, उसने क्या किया, ये heard all the commotion यानी कि ये जितनी भी ये लोग बातें कर रहे थे जिसका कुछ मतलब नहीं था, वो ये सब सुनता है और अंदर जाता है. When he heard what had happened, he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air, pound it on the floor. यानी कि जैसे ही उसने ये सब सुना कि वहां पे क्या हो रहा है, तो क्या किया, एक स्टिक यानी कि एक लकड़ी लिया और लकड़ी लेके वो क्या करने लगा, उसको हवे में ऐसे ऐसे चलाने लगा और चलाने के बाद क्या करने लगा, वो उसको ग्राउंड पे ये करने लगा, मारने लगा. द हस्बैंड एंड वाइफ were both astounded to see his antics. यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ थे वो बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे उसकी ये सब नॉनसेंस देखने के बाद. एंटिक्स मतलब क्या होता है हमारा, एंटिक्स मतलब होता है कि फनी सिली, जो ये फनी काम कर रहा था. यानी कि ये क्या कर रहा था, वहां पे कुछ था भी नहीं बट ये फिर भी क्या किया, उसने एक पतली सी स्टिक लिया. पतली स्टिक लेने के बाद वो क्या कर रहा था, हवे में ऐसे ऐसे चला रहा था. ये सब देखने के बाद जो हस्बैंड और वाइफ थे, ये जो हस्बैंड और वाइफ थे, ये क्या हो जाते, बहुत ही ज्यादा चौंक जाते और ये उसको देखते रहते. What are you doing? They inquired. यानी कि तू क्या कर रहे हो, वो उनसे पूछते. Move aside, said Gopal Bhatt. I have to drive away your greedy cows. यानी कि तुम लोग दूर हटो, मुझे तुम्हारे जो लालची गाय है, ग्रीडी यानी कि क्या, लालची गाय है, उनको क्या करना है, उनको हटाना है, उनको भगाना है. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. यानी कि आप तुम लोगों ने क्या किया, उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया है खुला घूमने के लिए और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मेरे फील्ड ऑफ बीन्स यानी कि जो उसका खेत था, उसने खेत में क्या लगाया होगा, उसने बीन्स लगाए होंगे, उसने कुकुम्बर्स यानी कि ककड़ी लगाई होगी. तो जो काउच थे उन्होंने क्या कर दिया था, उसका फील्ड खराब कर दिया था. तो वेंडर मतलब क्या होता है, उनको ऐसे ही घूमने छोड़ देना. रून यानी कि क्या, खराब कर देना. Oh my lovely field of beans and cucumber. तो जो ये गोपाल भट्ट था ये क्या बोलता है, मेरे प्यारे बीन्स एंड कुकुम्बर. Next, but you don't have a field of beans and cucumbers, said the husband. यानी कि जो हस्बैंड था यहाँ पे, ये जब गोपाल भट्ट को देखता है तो वो क्या बोलता है कि लेकिन तेरे पास तो बीन्स और कुकुम्बर का खेती नहीं है. As soon as he said that, Gopal Bhatt stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. यानी कि जैसे ही हस्बैंड ने उसको बोला कि तेरे पास तो फील्ड ही नहीं है, तेरे पास तो खेती नहीं है, तो जब जैसे ही उसने ऐसा बोला तो जो गोपाल भट्ट था उसने क्या किया, उसने स्टिक को एयर में घुमाना बंद किया और हस्बैंड को कैसे देखा, तो उसने ना आईब्रो उठा के देखा. The husband and wife understood what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ थे उनको पता चल गया था कि जो गोपाल भट्ट है वो उनको क्या बोलना चाहता है. तो गोपाल भट्ट उनको क्या बोलना चाहता था, जो वो दिन में सपने देख रहे यानी कि जो वो डे ड्रीम कर रहे थे, तो गोपाल भट्ट क्या चाहता था कि वो डे ड्रीम बंद कर दे. यानी कि जो वो लोग सिली जो नॉनसेंस चीज वो देख रहे, जो कि क्या है, रियलिटी भी नहीं है. उनके पास काउच थे नहीं बट वो लोग क्या कर रहे थे, जो चीज उनके पास नहीं थी उसके बारे में सोच के एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे. तो ऐसे ही क्या किया, हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक. यानी कि जो वर्ड्स आपको दिए गए आपको क्या करना है, इनको जोर से पढ़ना है. पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको नोटबुक में लिख लेना. बट ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, इसके मीनिंग्स भी जानने और आपको क्या होना चाहिए, स्पेलिंग्स लर्न होने चाहिए. देन सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है यानी कि उसका उत्तर लिखना है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द हस्बैंड वांटेड टू बाय. यानी कि जो हस्बैंड था उसको क्या खरीदना था. जब हमने देखा था स्टोरी की स्टार्टिंग हो रही थी तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हस्बैंड क्या बोलता है कि अगर ना मेरे पास कहीं से पैसे आ जाते, मेरे पास कहीं से क्या एक्स्ट्रा जाता है, पैसे आ जाते, तो वो क्या करता उन पैसों से, तो उन पैसों का क्या खरीदता, काउस खरीदता यानी कि गाय खरीदता. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द हस्बैंड wanted to buy a few cows. यानी कि जो पति था, जो हस्बैंड था, उसको क्या खरीदना था, उसको कुछ गाय खरीदनी थी.
What plans did the wife make? यानी कि जो उसकी बीवी थी उसने क्या क्या प्लान बनाया था। तो बच्चों हमने स्टोरी में क्या देखा था, हमने देखा था कि जब वो बोल रहा था कि जितने ज्यादा काउज होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, उतने ही ज्यादा मिल्क होंगे। तो उतना ज्यादा दूध का वो क्या करती, वो जो अर्दन पोट्स रखी थी यानी कि मिट्टी का घड़ा रखी थी उसमें वो क्या डालती, तो उसमें वो दही डालती, दही डालती, घी डालती, बटर डालती, और जो बचे हुए मिट्टी के घड़े थे उसमें वो क्या करती, उसमें वो अपनी बहन को दूध भेजती। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग आंसर लिखेंगे द वाइफ प्लान टू यूज द अर्दन pot she had kept aside for milk, dahi and butter. She would put the ghee in a jar. She also planned to send a pot of milk to her sister. यानी कि जो बीवी थी वो क्या करती, मिट्टी के घड़े में क्या जो मिट्टी के घड़े उसने रखे हुए थे साइड में, वो क्या करती, उसमें मिल्क डालती, दही डालती, बटर डालती, और क्या करती, वो घी को जार में डालती। और उसने और क्या सोचा था, तो उसने सोचा था ना कि जो और पॉट है, जो मिल्क बचेगा यानी कि जो दूध बचेगा वो क्या करती, वो अपनी बहन को भेजती। और इसी बात पे क्या हुआ था, तो इसी बात पे वो जो बीवी और वो जो हस्बैंड था उन दोनों के बीच में क्या हो गया था, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। थर्ड, व्हाट डिड द हस्बैंड want to do with the extra milk? यानी कि जो हस्बैंड था वो जो बाकी का और दूध था वो उससे क्या करना चाहता था। जैसे हमने देखा था, जैसे ही वाइफ बोलती है कि मैं बचे हुए दूध को क्या करती, मैं बचे हुए दूध को अपनी बहन को भेजती, तो हस्बैंड क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या, भेज के दिखा। और वो क्या बोलता है कि तुझे दूध क्यों नहीं भेजना है, तो दूध इसलिए नहीं भेजना है कि मैं जो एक्स्ट्रा दूध था, एक्स्ट्रा दूध का वो क्या करता, तो वो एक्स्ट्रा दूध को मार्केट में सेल करता। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे द हस्बैंड वांटेड टू सेल द एक्स्ट्रा मिल्क इन द मार्केट। यानी कि जो पति था वो क्या करता, जो बचा हुआ दूध था, जो ज्यादा दूध था वो क्या करता, उसको मार्केट में बेच देता, यानी कि बाजार में बेच देता, और क्या करता, उससे उसको पैसे मिलते। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट डिड गोपाल भट्ट से ही वाज डूइंग? यानी कि जो गोपाल भट्ट था जो ऐसे ही जा रहा था उनके घर के पास से, तो वो क्या सुनता है, वो क्या कर रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग यानी कि वो क्या कर रहा था। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, गोपाल भट्ट आस्क्ड द आर्गुइंग कपल टू मूव असाइड एंड सेड दैट he had to drive away the couple's greedy cows who had wandered and ruined his field ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर। यानी कि जैसे हमने देखा था स्टोरी में, जो गोपाल भट्ट वो क्या करता है, कपल्स को वो लोग झगड़ रहे होते हैं, वो लोग तू मैं करते होते हैं, मैं अपनी बहन को भेजूंगी, और हस्बैंड क्या बोलता है, भेज के दिखा। तो जो गोपाल भट्ट था वो क्या बोलता है, तुम लोग साइड में हटो, तो मुझे क्या करना है, तुम्हारे जो लालची गाय है उनको क्या करना है, हटाना है। वो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग उसके फील्ड में आ चुके, और फील्ड में आके क्या कर दिया उन्होंने, वो उनकी उसके खेत में जाके क्या कर दिए थे, उसकी खेती बर्बाद कर दिए थे। तो किसकी खेती उसने बर्बाद किए थे, तो उन्होंने खेती में जो बीन्स लगाए थे, जो कुकुम्बर्स लगाए थे, तो जो काउस थे वो क्या कर दिए थे, उनको खराब कर दिए थे। नेक्स्ट, डिड गोपाल भट्ट हैव अ फील्ड? यानी कि जो गोपाल भट्ट था क्या उसके पास फील्ड थी? तो क्वेश्चन क्या, हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नो, गोपाल भट्ट did not have a field. He just pretended to have one to teach the couple a lesson. यानी जो गोपाल भट्ट था, जैसे हमने देखा जब वो ऐसे स्टिक को लेके भगा रहा था काउस को, तो जो हस्बैंड था वो क्या बोलता है, लेकिन तेरे पास तो बीन और कुकुम्बर का फील्ड ही नहीं है। तो गोपाल भट्ट ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों दिखाता है कि जो उनके गाय उसके फील्ड में आ चुके, तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है, वो ऐसा दिखावा करता है कि वो क्या कर सके, ताकि जो कपल्स लड़ रहे, जो बिन बात पे लड़ रहे, जो चीज उनके पास है ही नहीं, जिस टॉपिक पे वो लोग लड़ रहे, उनको एक सबक सिखाने के लिए यानी कि लेसन सिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे, तो वो क्या कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि उसके पास फील्ड है। नेक्स्ट क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपाल भट्ट want to tell the husband and wife? यानी कि जो गोपाल भट्ट था उसको वाइफ और हस्बैंड को क्या बताना था, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, गोपाल wanted to tell the husband and wife that they were making a commotion over something which was not actually there। यानी कि जो गोपाल भट्ट था वो क्या बताना चाहता था बीवी और
पति को कि तुम लोग ऐसी चीज पे लड़ रहे हो, तुम लोग ऐसी चीज पे बातें कर रहे हो जो चीज एक्चुअल में है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो उनके पास नहीं थी। जैसे कि हमने क्या देखा था, उनके पास काउज नहीं थे, लेकिन वो लोग क्या ख्याली पुलाव बनाने लगे थे कि हाँ कहीं से तो मुझे पैसे मिल जाते, मैं क्या करता, उनका काउज खरीदता, काउज खरीद के क्या करता, तो अब इतने ज्यादा काउज हो जाते तो बहुत ज्यादा मिल्क मिलता, तो वो उनको बेचते, घी बनाते, बटर बनाते, और इसी बात पे क्या करने लगते, वो लोग लड़ाई भी करने लगते, जो चीज उनके पास थी नहीं। तो गोपाल भट्ट क्या उनको एक लेसन यानी कि सबक सिखाना चाहता था। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ डे ड्रीम, यानी कि सपना और दिन में सपना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम क्या देखते हैं, जो ड्रीम होता है, ड्रीम हमें कब आता है, जब हम लोग सोते हैं, रात को सोते हैं। और डे ड्रीम का मतलब क्या देखा था, वो ड्रीम के जैसा ही होता है, यानी कि सपने के जैसा ही होता है, लेकिन कब देखते हैं हम, जब हम जगे होते हैं, यानी कि खुली आंखों से सपना देखना। तो आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे अ ड्रीम इज अ विश वी पुट इनटू एक्शन टू अचीव आवर गोल इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो ड्रीम है, हम क्या करते हैं, हम उसमें ना पूरा अपना हिम्मत लगा देते, हम उसमें एक्शन यानी कि हम उसको करके दिखाते, हम उसको गोल बनाते, ताकि हम क्या कर सके, हम उसको पा सके, हम फ्यूचर में पा सके। जैसे कि आप गोल बनाते होगे कि हमें इस सेमेस्टर बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद क्या करते हो, उसको अचीव, उसको पाने की कोशिश करते हो, और क्या करते हो आप लोग, फाइनली उस चीज को लाके दिखाते हो। वैसे ही अ डे ड्रीम इज अ थॉट वी टॉक अबाउट बट नो एक्शन इज टेकन टू फुलफिल, यानी कि जो डे ड्रीम होते हैं, यानी कि दिन के सपने होते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ बात करते बट कुछ एक्शन नहीं लेते हम, मतलब कि कुछ करते नहीं। जैसे कि हमें सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ के दिखाते, लेकिन डे ड्रीम में ऐसा नहीं होता है। डे ड्रीम में हम लोग सिर्फ बातें करते, सिर्फ सोचते, बट उसको करके नहीं दिखाते। इफ यू कैनॉट मेक योर ड्रीम्स अ रियलिटी इट इज अ डे ड्रीम, यानी कि अगर तुम अपने सपने को सच नहीं बना पा रहे हो, तो क्या हुआ, वो एक डे ड्रीम हुआ। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे ना आज पढ़ना है, आज मुझे पढ़ के ये लेसन खत्म कर देना है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, तो क्या हो गया, वो एक डे ड्रीम हो गया। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, लैंग्वेज स्टडी यानी कि ग्रामर। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो फ्रेज होते, तो फ्रेज होते हैं क्या, ये एक मीनिंगफुल वर्ड होते, ग्रुप्स ऑफ वर्ड। तो फ्रेज की वजह से हमें क्या पता चल जाता है, तो हमें जो वर्ड दिया रहता है उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वन डे सम एक्स्ट्रा मनी, अ फ्यू काउज, ऑल द मिल्क, यानी मिल्क कैसा था, ऑल द मिल्क, यानी कि सारा मिल्क। अब काउज 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 कैसे, फ्यू काउज है, तो ये क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ। देन सम एक्स्ट्रा मनी, यानी कि मनी तो है, लेकिन मनी कैसा है, एक्स्ट्रा है, तो क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। वन डे यानी कि एक दिन, दिन कैसा है, एक दिन। तो from the story find at least 3 phrases each that begin with or include each of the articles। articles यानी कि क्या होते हैं, ए एंड द। तो आपको क्या करना है, स्टोरी में से ऐसे फ्रेजेस निकालने हैं जो ए एंड द से बनते। तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए को लेंगे, तो ए में हमें क्या दिख रहा है, अ स्टाउट स्टिक, यानी कि एक पतली लकड़ी। देन नेक्स्ट बी क्या है, अ पॉट फुल ऑफ मिल्क, यानी कि एक घड़ा, घड़ा किससे, पूरा दूध से भरा हुआ। अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही ज्यादा टाइम। देन क्या है, एन से क्या है, एन एंग्री मैन, यानी कि एक गुस्सा वाला आदमी। एन एम्प्टी पॉट, यानी कि एक पॉट जो क्या है, खाली है। एन आइडियल कन्वर्सेशन, यानी कि एक आइडियल कन्वर्सेशन, जो लोग बातें करें। एन आईब्रो, यानी कि जो ब्रोज होते हैं हमारे, वो। देन है द आफ्टर द काउज, यानी कि जो काउज होते हैं, आफ्टर द काउज यानी कि गाय के पीछे। थ्रू द एयर, यानी कि हवे में। द अर्दन पोर्ट, यानी कि मिट्टी के घड़े। नेक्स्ट क्या करना है हमें, चूज अ और एन करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक। तो हम ए और एन यूज कब करते हैं, हम ए, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं टुगेदर, तो उसमें के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स और एक क्या होता है, आर्टिकल्स। तो एक क्या होते हैं हमारे वोवेल्स, सॉरी, एक हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे वोवेल्स। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कुछ भी, ए, आई, ई,
ओ यू को छोड़ के जितने भी वो क्या हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम लोग ए कब यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट्स आते हैं, और एन कब यूज करते हैं जब हमारे वॉवल्स आते हैं। तो जैसे हम लोग जान रहे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अर्दन पोर्ट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई क्या हुआ, हमारा वॉवेल हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन अर्दन पोर्ट। देन यहाँ पे क्या है, काउ, तो काउ में ए ई आई ओ यू आ रहा है, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ काउ। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है जार, तो जार में भी हमें ए ई आई ओ यू इनके साउंड नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ जार। देन नेक्स्ट क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर में भी ए आई ई ओ यू के साउंड नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन नेक्स्ट अ स्टाउट स्टिक, तो यहाँ पे भी हमें वॉवल के साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन नेक्स्ट अ लवली फील्ड, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, ई, तो ई कहाँ पे आया, वॉवल्स में आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन। देन नेक्स्ट हमें पूछा गया है क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल मतलब क्या हुआ कि देखो एक क्या होता है सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि एक, और प्लूरल मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा। तो जो काऊ है, काऊ का बहुत ज्यादा क्या होता है, काउज होंगे। पॉट क्या हो जाएगा, पॉट्स हो जाएगा। जार का क्या होगा, जार्स हो जाएगा। सिस्टर का सिस्टर्स। तो ऐसे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर आप लिख सकते हो। तो इसी की तरह हमने क्या किया, इसी की तरह हमने लेसन को कंप्लीट किया, और लेसन को कंप्लीट करने के बाद हमने क्या देखा, हमने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। थैंक यू।